हे गाइस, वेलकम बैक टू पोके लवर्स वर्ल्ड। और गैर आज हम लोग का नया वीडियो होने वाला है माय वे ऑफ एशेस पोकेमॉन टीम। जी हाँ गाइस, फ्रॉम Gen 1 टू Gen 8 शायद। ठीक है, तो मैं अपना वे बताने वाला हूँ ऐश की पोकेमॉन टीम का। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में ऐश, पिकाचू, कैटरपिलर, पिजोटो वो सब तो नॉर्मल चलता है, पर इस मेरी टाइमलाइन में ऐश जो है ना वो एक वीडल भी ऐड करता है अपने टीम में, ना कि उसे हरा देता है। और फिर कैटरपिलर और वीडल फुल्ली इवॉल्व हो जाते हैं एंड नॉट इन द ओरिजिनल टाइमलाइन कि ऐश हार जाता है। इस टाइमलाइन में ऐश के पास एक बहुत पावरफुल बग टाइप होता है जो कि जियोडूड का क्विक वर्क कर देता है और ऑनिक्स को एक पॉइजन पंच में ढेर कर देता है। दैट्स बैच नंबर 1। फिर ऐश जो है मिस्टी से बैटल करता है अपने बटरफ्री और बीटल का यूज़ कर बटरफ्री बेचारा हार जाता है, पर अपना बेस्ट देकर स्टारियो को इतना लो कर देता है कि बीटल, चारियो और स्टामी दोनों को हरा देता है। बैच नंबर 2। अब इसके बाद ऐश को बल्बासौर और वो सब नॉर्मल चलता है। LT सर्च को हराने के बाद भाई ऐश का चार्मेंडर चार्मेलियन में इवॉल्व हो जाता है और ऐश अपने बटरफ्री को रिलीज कर देता है कैटरपी के रिलीजिंग सीजन में, जिसका मतलब बटरफ्री विल नेवर बी शोन इन द एनिमे इज व्हाट ओरिजिनली हैपेंस। पर बटरफ्री जो है वो इस पर रिलीज हो जाता है और भाई ऐश उसे दोबारा वापस तब भी बुलाता है जब भी उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो बटरफ्री के ऊपर जो रिबन बनती है ना, वही रिबन वो अपने हाथ में भी बांधता है और जब वो अपना हाथ हवा में दिखाएगा ना तब बटरफ्री आ जाएगा। ये एश्योरेंस बटरफ्री ने ऐश को दिया होता है। ठीक है, और फिर गाइस ऐश मक को भी पकड़ लेता है ग्रिंजी सिटी के वहाँ पर, और ऐश जो है वो जाता है सबरीना के जिम में। अनलाइक द ओरिजिनल टाइमलाइन, ऐश के पास एक बग टाइप ऑलरेडी है जो कि सबरीना को इजीली वाइप आउट कर देता है। बैच नंबर 4। एरिका के पास जाने से पहले वो मैंकी को पकड़ता है और दोस्तों एज मैंकी इज़ नॉट अ ओवर पावर्ड पोकेमॉन अब तक, इसीलिए वो ग्रैंड फेस्ट में पार्टी नहीं लेता और उसका पोकेमॉन कभी चुराया भी नहीं जाता हिटमॉनचैन से, और उसके ट्रेनर का नाम मैं शायद भूल गया हूँ। तो चलो, तो उसके बाद ऐश का और कोगा का बैटल होने से पहले ऐश जो है सफारी जोन जाता है और अनलाइक कैप्चरिंग 30 टोरस, ऐश सिर्फ एक ही पोकेमॉन पकड़ता है जो कि होता है एक रायहॉर्न, जिससे वो बॉक्स पर नहीं रखता। टेक्निकली वो अपने बीटल को स्वैप आउट कर देता है उसके लिए। थोड़ी ट्रेनिंग के बाद चार्मेलियन और रायहॉर्न डबल बैटल करते हैं ट्रेनर के साथ। यू ओन्स अ ब्लास्टॉइस एंड अ विनोसॉर, जिनके खिलाफ वो दोनों हारते हारते इवॉल्व हो जाते हैं। सिंस ऐश के पास काफ़ी ओवर पावर्ड पोकेमॉन है, वो इजीली कोगा को स्वीप कर देता है। बैच नंबर 5। अब जो है ऐश जो है सेराडॉन सिटी जाता है एरिका के पास, क्योंकि भाई उसने कोगा और सबरीना को तो हराया होता है, एरिका को नहीं हराया होता, इसीलिए वो एरिका के पास जाता है और भाई अपनी ओवरपावर टीम से एरिका को भी हरा देता है। ब्लेन के पास जाने से पहले दो मैंकी प्राइमेट में इवॉल्व हो जाता है और ऐश जो है अपने बाकी 2 बैचेस इजीली पा लेता है विथ हिज मैंकी, और क्रैबी को वो पार्टी में ऐड कर लेता है तब भी के तब भी, जो कि तब भी ही किंगलर में इवॉल्व हो जाता है। और फिर वो जाबाज मैंडी को ईजिली अपने राइडॉन से हरा देता है, जिसका मतलब राउंड 2 में स्क्विर्टल नीडोरिनो का सामना करता है। पर अनलाइक द ओरिजिनल टाइमलाइन, स्क्विर्टल यहाँ पे इवॉल्व हो जाता है और ऐश के पास आ जाता है एक वॉरटॉटल, जो कि भाई काफ़ी अच्छी बात होती है सिंस उसका अगला बैटल रिची के साथ होता है जो कि काफ़ी वीक होता है। ऐश और चार्जर ईजिली उसे स्वीप कर देते हैं और अब आफ्टर रीचिंग थ्रू द फाइनल्स ऐश जो है वो ब्लू से मिलता है, गैरी के बड़े भाई से, और उसके साथ वो हार जाता है, जिसका मतलब है कि ब्लू चैम्पियन बन जाता है और ऐश न्यू आइलैंड पर जाता है। म्यूटू वाला वो चीज़ दोबारा होती है, पर इस टाइमलाइन में ऐश एक्चुअली म्यूटू को पकड़ लेता है और जो है उससे अपने टीम में लाता है प्राइमेप को स्वैप कर क्योंकि प्राइमेप जो है ना वो बहुत ज़्यादा ओवर यूज पोकेमॉन था, जिसकी वजह से ऐश जो है वो उसे बॉक्स पे रखना चाह रहा था एंड बिकॉज नाउ ही हैज़ एन ओवर पावर्ड म्यूटू, वो लीग लॉस के बारे में वो उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं रखता और वो जाता है भाई ऑरेंज आइलैंड्स में। और ऐश जो है वो नॉर्मली लैप्रेस को ऐड नहीं करता है इस टाइमलाइन में, पर स्नोलैक्स को करता है और जो है ऐश जो है अपने इसको रिप्लेस, मतलब वॉरटॉटल जो है ऐश का, वो फाइनली फुल्ली इवॉल्व हो जाता है ब्लास्टॉइस में
जिसका मतलब है ऐश वर्सेस ड्रेक काफ़ी ओपीजी होने वाला है। पहले 4 बैचेस मिलने के बाद ऐश जाता है ड्रेक के पास फाइनल बैटल के लिए, जहाँ पे ऑफ कोर्स राइडॉन और बाकी सबको अच्छा करना पड़ता है। पर भाई ऐश थोड़ा डम खेलता है जब जो है ड्रैगनाइट आता है और इनडायरेक्टली ऐश के सारे पोकेमॉन अनेबल टू बैटल हो जाते हैं। ऐश के पास सबसे पिकाचू बचा होता है जो कि ऐश को कहता है कि तुम अपनी टोपी मुझ पर फेंक, तो बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ो, और वो दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं, कॉजिंग पिकाचू टू सिंस इनटू ऐश, और वो बन जाता है भाई एक सेकेंड सॉरी भाई पेज हिल रहा है बहुत, ऐश एट पिकाचू, जिसकी वजह से ऐश ऑरेंज आइलैंड्स जीत जाता है। और लेट्स फॉलो ऐश टू जोटो यार। आफ्टर डिपॉजिटिंग बल्बुसार और राइडॉन, ऐश जाता है जोटो में और पकड़ता है चिकोरिटा और हेराक्रोस को लाइक इन द नॉर्मल टाइम, और फिर वो फोकनर को टेक डाउन कर देता है इजीली और उसे मिलता है अपना फर्स्ट जिम बैज। और अजीरिया टाउन जाने से पहले वो चार्जर्ड और ब्लैकट्रॉइस को ट्रेनिंग में भेज देता है सैडली इनफ, एंड भाई बहुत टाइम बाद वो पिजियोटो को वापस लाता है और सेंडाक्विल को भी वो वैसे ही पकड़ लेता है। अक्सी को इजीली स्वीप करने के बाद ऐश टोटोराइल को भी पकड़ता है और फिर सेंडाक्विल को इवॉल्व कर देता है मॉर्टी से बैटल करते हुए। विटनी और मॉर्टी को हराने के बाद पिजियोटो भी पिजियोट में इवॉल्व हो जाता है फाइनली, और फिर ऐश जो है पिजियोट को फर्कनर के जिम में ट्रेनिंग के लिए छोड़ देता है क्योंकि पिजियोट में पोटेंशियल बहुत होता है। ऐश कैचिंग अ नॉकडाउन इज प्रीटी सेम, और वाइल फाइटिंग जैस्मिन दो टोटोराइल भी क्रोकोनाउ में इवॉल्व हो जाता है। आफ्टर स्वीपिंग जैस्मिन एंड चक प्राइस से बैटल करते हुए क्विलावा और क्रोकोनाउ दोनों इवॉल्व हो जाते हैं क्योंकि क्रोकोनाउ उसके पाइलोस्ट्राइन को हराता है और क्विलावा उसके सील को, और जो है ऐश लीग की तरफ जाता है और फाइनली ऐश वर्सेस गैरी होता है, जहाँ पे भाई गैरी की जो ये नीडोक्वीन है उसको भाई फेरालीगेटर और टाइफलोशन उसकी टीम को क्विक वर्क कर देता है अंटिल ब्लास्टर्स सबको स्वीप कर देता है। फिर ऐश एट पिकाचू के हाथों में सब हो जाता है, पिकाचू और ऐश सिंस होते हैं और ब्लास्टर्स को टेक आउट कर देते हैं, और इस टाइमलाइन में भाई ऐश हैरिसन को हरा देता है टेक्निकली, हैरिसन के हारने की वजह से, क्योंकि भाई ब्लेजिकन को जो है फेरालीगेटर हरा देता है, ना कि नॉर्मल टाइमलाइन की तरह कि ऐश हार जाता है। पर जॉन डिक्सन जो है मतलब जो ओरिजिनल जीता होता है उसकी टीम में होता है एक रायहॉन और एक रैपिड ऐश, और उसके बाकी 4 पोकेमॉन भी होते हैं जैसे कि एक मगेनियम और एक जो है नॉक्टाउल, ये मेरी टाइमलाइन में है, ये ओरिजिनली नहीं है, और एक प्राइमेप और एक गोलम। तो जो उसका रायहॉन है वो राइडॉन में इवॉल्व होकर सबको स्वीप कर देता है और बेचारा ऐश जोटो लीग जो है हार जाता है। ऐश इज सैड ब्ला 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 होएन। ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह यहाँ भी ऐश टेलो और ट्रिको को पकड़ता है, पर भाई उसे फॉरेस्ट में एक टॉर्चिक दिखाई देती है जो कि भाई बहुत अलोन होती है, तो ऐश उसे पकड़ लेता है। और फिर जब वो जीना और मिया के साथ ट्विन डबल बैटल करता है तो ट्रिको और टॉर्चिक दोनों एक साथ इवॉल्व होता है, विच मेंट दैट नो मर्सी ऑन द रॉक टाइप्स, तो ईजिली टेलो भी इवॉल्व हो जाता है उसके बाद, और ऐश एक मडकिप भी ऐड कर देता है, तो ब्रॉली भी इजीली हार जाता है, ब्रॉली का काम भी ये लोग कर देते हैं। वॉटसन से बैटल करते हुए मडकिप को क्रिटिकल डैमेज होता है जिसकी वजह से वो मास्टॉर्म में इवॉल्व होता है। मास्टॉर्म के साथ वॉटसन और फ्लैनरी दोनों हार जाते हैं और भाई ऐश जाता है नॉर्मन के पास। अनलाइक द ओरिजिनल टाइमलाइन यहाँ पे कम्बस्टन होती है, वो नॉर्मन से फाइट करती है जो इवॉल्व हो जाती है ब्लेजिकन में। नाइन टाइप जिम के सामने लड़ते हुए मास्टॉर्म भी स्वम्पट में इवॉल्व हो जाता है, पर स्वम्पट इवॉल्व होने के बावजूद हार जाता है उसके अल्टेरिया के सामने, तो पिकाचू उसे हरा देता है और ऐश के पास आ जाते हैं शांत बैचेस। खुआन के साथ बैटल करते समय दो ग्रोवाइल खुआन के माइलोटिक के सामने हारते हारते सेप्टाइल में इवॉल्व हो जाता है। जी हाँ, जिन लोगों को लगता है कि जुआन प्रोनाउंसिएशन है तो वो गलत है, खुआन है उसका प्रोनाउंसिएशन। और विक्ट्री रोड पर ऐश एक बहुत गुस्से में रहने वाले एग्रॉन को भी पकड़ता है और फिर वो लोग जाते हैं भाई एंड की तरफ। विक्ट्री रोड में भाई ऐश सबको हराकर सीधा लीग में जाता है। लीग में वो मॉरिसन को तो हरा देता है क्योंकि उसका स्वम्पट सेप्टाइल के सामने और बाकी सब ब्लेजिकन और स्वम्पट संभाल लेता है, और टाइसन को भी ऐश हरा देता है। पर एक मिस्ट्री ट्रेनर आता है ब्रैंडन, और ब्रैंडन के पास होता है एक राइपीरियर जिसके बारे में ऐश कुछ भी नहीं जानता, और अपने राइडॉन को जो जिसे उसने वापस बुलाया होता है वो कुछ भी बिना सोचे समझे राइडॉन को बाहर बुला देता है जो कि हार जाता है। ऐश का आखिरी पोकेमॉन पिकाचू होता है जो कि सैडली इनफ सेंसिंग टूटने की वजह से हार जाता है, और ऐश जो है हॉर्न लीग भी नहीं जीत पाता।
ब्ला ब्ला ब्ला। फ्रंटियर ब्रेन में ऐश एपॉम को पकड़ता है, पर काफ़ी जल्दी नोलैंड और सबको जो है ऐश 5 सिंबल पा चुका होता है वहाँ के, तब जाकर वो अपने एपॉम को पकड़ता है। और एग्रॉन जो है वो बॉक्स पर होता है स्वेलो के साथ साथ। बट अनफॉर्चुनेटली जब उसके पास 6 सिंबल हो जाते हैं, एपॉम डबल हिट सीख कर एम्बीपॉम में इवॉल्व हो जाता है, जिसका मतलब है नो बुइसल। अरे डरने की ज़रूरत नहीं है यार, ऐश नया पोकेमॉन पकड़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ब्रांडन के साथ बैटल होती है। रेजिस्टील और रेजाइस को चार्जर हराता है और सेप्टाइल रेजिरॉक को, और ऐश के पास आ जाता है सारे सिंबल्स। और फिर ऐश जाता है सिन ओरिजिन में, और ऐश जो है वो अपनी बैग चेक करता है, सारा सामान लिया ही नहीं कि तब भी सीनो में उसको एक बॉकी बॉल दिखता है जो रिवील होता है कि वो उसका राइडॉन है, और प्रोफेसर ओक ने उसे किसी मिस्टीरियस रीज़न की वजह से वहाँ रखा हुआ है। ऐश कहता है चलो ठीक है, क्या दिक्कत है। फिर टर्टविग को और चार्ली को भी वो सेम तरीके से पकड़ लेता है। ऐश फिर राइडॉन को ट्रेड करता है और उसे ट्रेड बैक करता है। तब एक नोटिस करता है कि पोकेबॉल से बाहर आने के बाद राइडॉन जो है वो राइपीरियर में इवॉल्व हो चुका है, जिसका मतलब है रॉक के जिम के सामने उसके पास एक सुपीरियर रॉक टाइप है। स्टारली भी स्टारेविया में इवॉल्व हो जाता है रॉक से बैटल करते हुए। स्टारेविया और राइपीरियर ईजिली रॉक के जिम के थ्रू स्वीप करते हैं, और गार्डिनिया से पहले जो है ऐश कुछ नहीं पकड़ता, भाई मजाक कर रहा हूँ। गार्डिनिया के बाद जो है पॉल का चिमचार भी ऐश के पास आ जाता है। अबे यार क्या कर रहा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है यहाँ पे मेरे से। खैर छोड़ो वो बातें। चिमचार को लाते ही चिमचार जो है गार्डिनिया के टीम से लड़ते लड़ते मॉन्फोनो में इवॉल्व हो जाता है, और गार्डिनिया के बाद जो और बैचेस है वो भी ऐश जीत लेता है। टर्टविग भी इवॉल्व हो जाता है, स्टारेविया भी इवॉल्व हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर मेन चीज़ जो भाई एक और आता है कि डॉन की पिपलप जो है ना, एक पिपलप को बिफ्रेंड करती है जो कि शाइनी होती है। बिना कुछ सोचे समझे ऐश उसे पकड़ लेता है, और पिपलप भाई ऐश की टीम में ही रहती है, जिसकी वजह से सैडली इनफ राइपीरियर को बॉक्स में जाना पड़ता है। पर दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐश पॉल के साथ बैटल करते हुए राइपीरियर को ज़रूर लाएगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो बाकी सारे मैचेस भी ऐश इजीली पा लेता है। मॉन्फोनो और ब्रॉटल इवॉल्व हो जाता है, और फिर क्या होता है कि ऐश जो है लीग के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से जाता है पॉल को डिफीट कर पर टोबायस के सामने वो हार जाता है। वो टोबायस के 5 पोकेमॉन को पिकाचू के साथ हरा देता है, पर जो है टोबायस का शाइनी इन्फोनेप ऐश के सपनों को चूर चूर कर देता है। ऐश सैड होता है और यूनोवा चला जाता है। एक गड़बड़ हो जाती है, ऐश जो है वो ज़ेक्राम को पकड़ लेता है इंस्टेड ऑफ डिफीटिंग इट, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी सक कर रहा होता है, और ऐश का म्यूटू लैब से उड़कर सीधा ऐश के पास आ जाता है, जिसका मतलब कि भाई म्यूटू को तो ऐश के साथ ही रहना है, उसको कोई और जाना ही नहीं है। ओशोवर्थ भी होता है ऐश के पास, और फिर ऐश के टेपिक की स्टोरी भी सेम होती है। पर मेन चेंज तब आता है जब ऐश ईजिली पहले तो जिम्स के थ्रू स्वीप कर देता है लेजेंडरी पोकेमॉन के साथ। ओशोवर्थ को गुस्सा आता है और वो ड्यूवर्ट में इवॉल्व हो जाता है, और ऐश से कहता है कि अब से मैं बैटल करूँगा। नॉट आफ्टर दैट पिडॉफ भी ट्रैंक्विल में इवॉल्व होता है, और भाई साहब आप अगले कुछ जिम के लिए तो वो लोग काम कर देते हैं, पर 4th जिम बैटल के टाइम पर टेपिक जो है वो एक्चुअली शो अप करता है और इवॉल्व होता है पिग्नाइट में। और फिर ऐश एक वाइल्ड स्नाइवी पकड़ता है, जिसके लिए वो म्यूटू को बॉक्स पे डाल देता है। तो आप लोग सोचो कि एक वाइल्ड स्नाइवी के लिए म्यूटू को बॉक्स पे डाल दिया। अरे भाई लेजेंडरी पोकेमॉन से लड़ते जाओगे और जीतते जाओगे तुम, तो तुम्हें मज़ा क्या आएगा, बोलो ना, बोलो क्या मज़ा आएगा। अब कोई नहीं बोलेगा, पक्का पता है मुझे, कि सिर्फ और सिर्फ लेजेंडरी पोकेमॉन से सब कुछ नहीं जीता जाता, ठीक है। स्नाइवी को लाने के बाद ऐश जो है, स्नाइवी उसकी कभी इवॉल्व नहीं होती, गॉड नोज फॉर व्हाट रीज़न, मेरे टाइमलाइन में तो नहीं होती। फिर ऐश जो है ब्राइसन से जब बैटल कर रहा होता है, तब उसका जो ट्रैंक्विल है वो अनफेजेंट में इवॉल्व हो जाता है, बिकॉज इट्स 3-on-3। 3 पोकेमॉन ऐश के इस बैटल में इवॉल्व होते हैं। ड्यूआर्ट जो है वो सैमोराथ में इवॉल्व हो जाता है, और पिगनाइट जो है वो एम्बोर में इवॉल्व हो जाता है, अलाउिंग ऐश टू पार्टिसिपेट इन द लीग।
जिसका मतलब स्नाइवी इज ऑन द बॉक्स। बाय बाय स्नाइवी, तुम बस यही तक थी। लीग के थ्रू काफ़ी स्मूथली जाता है और फाइनल्स में उसकी बैटल होती है वर्जिल से। कैमरन को भी वो हरा देता है। वर्जिल के विपोरियन टेक्निकली जो है म्यूटू को डिफीट कर देता है और वर्जिल का फ्लेरियन सेक्रॉन को, जिसका मतलब ऐश के बाकी पोकेमॉन भी हार जाता है और टेक्निकली वर्जिल इज द विनर। ब्ला ब्ला ब्ला, ऐश इज सैड, ब्ला ब्ला, कार्लोस। टेक्निकली जो है अलान से ऐश की मुलाकात थोड़ी जल्दी हो जाती है और ऐश चार्जर और सेप्टाइल को भी उसके पोकेबॉल्स प्रोफेसर ओक ने रखे होते हैं बैग में, गॉड नोस फॉर व्हाट रीज़न। तो अब ऐश को पता चलता है कि मेगा एवोल्यूशन नाम की एक चीज़ होती है जिसको वो पा लेता है। अलान के चार्मिलियन को हराने के बाद अलान उसे एक कीस्टोन और चार्जराइट एक्स दे देता है, जिसका मतलब चार्जर भी मेगा इवॉल्व होता है। और सॉयर के ट्रिको को हराने के बाद सॉयर भी अपना सेप्टाराइट उसे दे देता है, जिसके रिटर्न में प्रोफेसर साइकामोर उन दोनों को नया नया दे देते हैं और इसमें लाइसेंडर होता ही नहीं है। मतलब अलान लाइसेंडर की सुनता ही नहीं है। फ्रूकी को पकड़ने के बाद वियोला का जिम इजीली हार जाती है। वियोला चार्जर और सेप्टाइल की वजह से, जो दोनों मेगा इवॉल्व होकर उसे हरा देते हैं। बाकी 3 जिम भी स्मूथली जाते हैं और ऐश हाउलूचा को भी ऐड कर देता है और फ्रूकी भी इवॉल्व हो जाता है। ऐश जो है बाकी के सारे मैचेस इजीली पा लेता है, पर वल्फ्रिक के सामने उसे प्रॉब्लम आ रही होती है क्योंकि ऐश ग्रेनिंजा, मेगा सेप्टाइल और मेगा चार्जर एक्स तीनों के तीनों अबोमास्टाओं के सामने हार रहे होते हैं, क्योंकि चार्जर का सेकंड टाइपिंग होता है ड्रैगन इफ यू डोंट नो। सेप्टाइल तो 4 टाइम्स वीक होता है मेगा इवॉल्व होने के बाद, और भाई ग्रेनिंजा तो ओरिजिनल टाइमलाइन के हिसाब से नहीं। नॉयबैट जो है ऐश की जी चांद लगा देता है, क्योंकि एज यू गाइस नो नॉयबैट ऐश का पोकेमॉन होता है जो कि और इस टाइमलाइन में भी होता है। और चीज जान लगाने के बाद वो अबोमास्टा को हरा भी देता है और नॉयवन में इवॉल्व हो जाता है और सॉयर को वो हरा देता है ईजिली। अलान के सामने बैटल करते समय टायरानिटार को पिकाचू हरा देता है सिंसिंग की वजह से, पर अगर ऐश ग्रेनिंजा में सिंस कर लिया ऐश ने तो पिकाचू नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो जब उन दोनों के आखिरी पोकेमॉन की बैटल चल रही होती है, मतलब अलान के आखिरी पोकेमॉन बचा होता है क्योंकि वो डम खेलता है, जो कि होता है चार्जर, जो कि ग्रेनिंजा को तो हरा देता है, पर ऐश के चार्जर एक्स के सामने वो हार जाता है, जिसका मतलब ऐश ऑफिशियली कार्लोस का चैंपियन जो है बन जाता है। और ऐश बहुत खुश होता है और जाता है अपने नेक्स्ट एडवेंचर अलोला के लिए। और द स्टोरी विद ऐश कैचिंग रॉयलेट एंड रॉकक्रॉफ्ट और लिटन, तीनों को ऐश पकड़ लेता है। नॉर्मली जी पा लेता है, पर वो सी क्रिस्टल्स में ऐड नहीं होगा, क्योंकि जो मेन क्रिस्टल्स है ना ग्रैंड ट्रायल वाले, उन्हीं को मैं ऐड करूँगा। हाला से लड़ते हुए रॉयलेट और लिटन डबल बैटल करते हैं, हालांकि माकुहिटा और क्रब्रॉलर से, जिसके टाइम पे वो दोनों इवॉल्व हो जाते हैं और ऐश को गारंटीड विन दे देते हैं। नॉर्मली जैसे ऐश जीतता है ना ओलिविया के सामने, वैसे ही वो हरा देते हैं ओलिविया को और अपने थर्ड ग्रैंड ट्रायल यानी कि नानू के पास जाता है, जहाँ पे वो डैट्रिक्स उसकी टीम को स्वीप करता है अंटिल डैट्रिक्स इवॉल्व हो जाता है। और फिर गाइस ऐश जो है वो हरा देता है नानू को और बहुत देर बाद जो हप्पू को हराकर लीग में जाता है। एक ओरिजिनली तो ऐश लीग जीत जाता है और कुकोई से बैटल करता है। कुकोई के इन्सिनेरोर जो है वो ग्रेनिंजा को हरा देता है, पर कुकोई थोड़ा डम खेलता है उसके बाद, क्योंकि वो ओवर स्मार्ट बन जाता है और ओवर कॉन्फिडेंट, जिसकी वजह से उसका इन्सिनेरोर अकेला बचता है, जिसको टॉरकैट हराकर इवॉल्व हो जाता है। पढ़ते हैं ऐश के आखिरी रीजन गल्लार की तरफ। गल्लार में भाई नॉर्मली ऐश की मम्मी उसे अपना मिस्टर माइम दे देती है और भाई ग्रेनिंजा और सॉबल जो है ना एक रोतुडू पोकेमॉन होता है लियोन के यहाँ पे, जिसे कोई पिक नहीं करता, तो ऐश उसकी केयर करने का वादा करता है। माइलो के जिम में सॉबल बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आइस बीम से और ड्रिजल में इवॉल्व हो जाता है और ऐश को जिता देता है। और ग्रूकी जो है वो नया पोकेमॉन पकड़ता है, ग्रूकी और ड्रैगनाइट, जिसकी वजह से ऐश सारे बैचेस जो है वो पा लेता है। मैं गलार का थोड़ा शॉर्ट करूँगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। और ग्रूकी भी फुल्ली इवॉल्व होता है, सब फुल्ली इवॉल्व होते हैं और ऐश लियोन से बैटल करता है। लियोन की चार्जर को ड्रैगनाइट हरा देता है और लियोन का जो नेक्स्ट पोकेमॉन आता है वो ऐश का जो है इंटेलियन को हरा देता है, क्योंकि वो लियोन का खुद का जो है ये होता है, क्या बोलते हैं यार, हाँ लियोन का खुद का बेल, क्या यार याद नहीं आ रहा, सोचने दो गाइस। लियोन के पास जो एक बेलॉसम होता है, जिसको भी जो इंटेलियन को हरा देता है और लियोन का इंटेलियन बाहर आता है। लियोन डम खेलता है, इस वजह से ऐश उसके सारे पोकेमॉन को हरा देता है, इनफैक्ट चार्जर जो है पर ऐश को हरा देता है। सो नो गलार लीग चैम्पियनशिप। पर एनीवेज ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा, बाय बाय गाइस।